के बाद एक बार फिर से इस्लामाबाद पहुंची हैं। किस हवाले से आज आई हैं यहाँ पर और कैसा इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद दोबारा से गिरफ्तारी का भी बताया जा रहा है कि खदशा मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि आनियाँ जानियाँ तो लगी रहेंगी जब तक वज़ीर आज़म खान साहब बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने तो आवाम को सड़कों पर मोबिलाइज़ करना ही करना है। जो मेरा टास्क है मैं उसको पूरा करती रहूँगी, किसी को पसंद आए ना आए। लेकिन जो आज यहाँ पर मैं आई थी वो अपने हमारे जो खान साहब के वकला हैं, बीबी साहिबा के वकला हैं, इन लोगों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर वज़ीर आज़म के केस की हियरिंग के लिए मेरे से पहले खैर ये बहुत अच्छा आर्ग्यू कर चुके थे। हम तो सिर्फ केस का वेट करते रहे, उसके ऑर्डर का। बट काफ़ी चीज़ें जो मैं आवाम के समझने के लिए आसान अल्फाज में बता दूँ कि देखें सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है। जो एक क्रिमिनल को भी एक हक हासिल होता है पीसीओ का, और बाकी हुक्मरानों को तो शायद ये हक हासिल था कि उनकी कस्टडी से मोबाइल फ़ोन्स निकला करते थे और उनके कमरों तक फ़ोन्स की सहूलियात खुद प्रोवाइड की जाती थी। यहाँ पर सिर्फ बच्चों से बात करने के लिए हमें ये कहा जा रहा है कि जी व्हाट्सएप की सहूलत मैसर नहीं है या उनकी बात नहीं कराई जा सकती, जबकि इसी हुकूमत ने वादा किया था और इन्होंने क्लेम किया हुआ था कि जी वीडियो कॉल्स तक स्टार्ट हो गई हैं। सो जो बाकी क्रिमिनल्स को भी जो मैं कहती हूँ उनको सहूलियाती वो हमारे मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से कि हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, जेल में प्रोवाइड करना, ये भी एक लीगल राइट है। यानी हमें तो हमारे लीगल राइट से भी महरूम किया जाता है और उस लीगल राइट को इंश्योर कराने के लिए पहले हमें अदालत आना पड़ता है, फिर अदालत में वो बात पूरी नहीं होती, अदालत की बात नहीं मानी जाती, फिर हमें कंटेम्प्ट में जाना पड़ता है, फिर हमें उसकी डेट फिक्सेशन में जाना पड़ता है। बेसिकली ये जो सब लोग यहाँ पर खड़े हैं ना, ये वो चेहरे हैं जो बार बार आवाम को ये याद कराने लगे कि हम आपकी लड़ाई लड़ें। ये इन जजेस को ये याद कराना चाहते हैं कि हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आप लोग डरे सहमे ना, हम सब आपके साथ खड़े हैं और आपको ये याद करा रहे हैं कि इंसाफ देना आपका काम है। जेल में कैसे दिन गुजरे आपके? पहले आपको अडियाला लेके जाया गया, उसके बाद जेलम मुंतकिल किया गया, कैसे दिन गुजरे ज़रा आप बीती बताइएगा। देखिए जी, मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जितना जुल्म ये लोग कर सकते हैं ये करते हैं। और 8 अप्रैल से जो एक तशद्दुद की यहाँ दास्तान शुरू हुई थी, फिर इन्होंने जिस तरह धोखाधड़ी से हमें सिविल लाइन थाने में लेकर गए और जिस तरह इन्होंने वहाँ से शुरू किया, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जी फर्श पर सुलाना, और जिस तरह मतलब वहाँ इनको मतलब मुझे तो मेरे लिए इट्स रियली शॉकिंग कि आपके कैमरा सिर्फ ये देख रहे थे कि हम वहाँ मौजूद हैं या नहीं, और बार बार कॉल्स आ रही थी कि जी इंश्योर करें, कहाँ हैं, अब कैमरा में नज़र नहीं आ रही। उसके बाद जेलम तो इट वाज लाइक मुझे तो बिल्कुल एक अलग बिल्डिंग में उन्होंने आइसोलेट कर दिया था, किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं था। इवन रात की ड्यूटी पर मेरे साथ कोई वार्डन भी नहीं होती थी। मतलब इट वाज दैट सॉर्ट ऑफ आइसोलेशन। इनको पता नहीं किस चीज़ का डर था कि जी कौन सी चीज़ मेरे तक इन 5 दिनों में नहीं पहुँचनी चाहिए। मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, ये तो इंसानियत से भी कम दर्जे पर हम लोगों से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन एनी हाउ क्या फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जितना जुल्म सितम करेंगे बेसिकली हम हंस के बर्दाश्त करें, लेकिन ये उतने ही एक्सपोज हो। मैम अडियाला जेल के बारे में कहा जा रहा है कि कोई 4 रिटायर कर्नल हैं वो मिल रहे हैं खान साहब से, इसलिए जर्नल, इसलिए आप लोगों की मुलाकात बंद करवाई जा रही है, तो क्या खबर है इस हवाले से? देखिए वो जो बैठा है ना अडियाला में, आप जनरल्स भेजें, आप कर्नल्स भेजें, आप हवलदार भेजें, या आप इस अर्दली हुकूमत को भेज दें, आप जिसको मर्ज़ी भेज दें, वो सिर्फ आवाम के लिए बैठे, वो पाकिस्तान के लिए बैठे। सिर्फ इतना जान लें कि ये मुल्क तबाही के और जंग के दहाने पर खड़ा है। जितनी देर आप वज़ीर आज़म खान की रिहाई में लगाएंगे ना, उतनी देर ही मैं आपको बताऊं आप इस मुल्क के साथ ज़्यादती करें। वो तो सह रहा है, वो कैद तन्हाई भी सह रहा है, वो आपके टॉर्चर्स को भी सह रहा है, वो आपकी तकलीफ़ को भी सह रहा है, वो बासी खाने भी, आपके कंप्लीट आइसोलेशन को भी ना फैमिली मीटिंग होने दे रहे हैं, लॉयर्स का भी एक्सेस नहीं होने दे रहे, पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मीटिंग नहीं होने दे, उसके बावजूद भी वो डट के। अच्छा आलिया हमजा साहिबा, जो टेंशन है इस वक्त बॉर्डर्स पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जब इमरान खान को कल बताया जाएगा इस हवाले से कि ये सूरत हाल है, आप क्या रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट कर रही हैं इमरान खान साहब से? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ वो वाहिद शख्स है जो इंडिया को उस ज़बान में जवाब दे सकता है जिसमें ये बोल नहीं सकते।
اس لیے کہ وہ شخص ہے جو اس ملک کی خود مختاری کی علامت ہے، وہ شخص ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم انتظار نہیں کریں گے، وی ول ریٹیلیٹ، اینڈ وی ریٹیلیٹڈ ان 2019، اور ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ اس ملک کی خود مختاری، اس کی سلامتی کے لیے نہ وزیر اعظم خان نے کل سمجھوتا کیا تھا نہ آج کریں گے، ہم ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، اور ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں پاکستان ہے تو ہم۔ میڈم جنگی حالات میں آپ کو اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو بیٹھیں گے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، وزیر اعظم خان صاحب کو لے کر آئیں، اے پی سی کال کریں، فوری طور پر یہ فیصلہ کریں کہ اس وقت جو ریاستی دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، جس طرح سے انڈیا اس ملک پر جنگ مسلط کرنے لگے، تو سامنے لے کر آئیں اس مرد حق کو جو انڈیا کو جواب دے، کیونکہ ان میں تو اتنا نہ سکت ہے نہ دم ہے، کیونکہ کسی کا تو ٹویٹر خاموش ہے، کوئی لندن میں بیٹھا خاموش ہے، اور باقی سب کی زبانیں بھی اسی طرح سے بند ہیں۔ میں تو بار بار یہ کہتی ہوں، ان کو جگائیں، ان کو اتنا ہی کہہ دیں کہ پی ٹی آئی سمجھ کر ہی انڈیا کو جواب دے دیں، انہیں اتنا ہی بتا دیں کسی پی ٹی آئی کے گھر والے کے گھر کو فتح کرنا ہے، ان کی فوجیں بھی وہاں تک پہنچ جائیں گی، وہ قلعے بھی فتح۔ اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ، جیسے عمران خان کے کانوں میں یہ بات جائے گی کہ اس طرح سے وہاں پر کشیدگی ہے انڈیا پاکستان بارڈرز پر، تو آپ جس عمران خان کو آپ جانتی ہیں، وہ کیا رد عمل، کیا ریئیکشن ہوگا یہ سنتے ہی ان کا، کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں ایک ہی بات بتا دوں، وزیر اعظم عمران خان پاکستان خان ہیں، وہ اس ملک کی سلامتی کی خود مختاری کی ضمانت ہے۔ جو ریئیکشن یہ اردلی حکومت نہیں دے پا رہی، وہ ریئیکشن کا انتظار کریں، کیونکہ وہ ریئیکشن آئے گا